पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। दोस्तों, श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है और अब की बार अधिक मास भी श्रावण के महीने में ही पड़ा है। अधिक मास भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रिय मास है, इसलिए साधक को भगवान शिव और विष्णु की दोगुनी कृपा मिलेगी। भगवान विष्णु के नाम पर ही इसी मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी रखा गया। इस मास में भगवान विष्णु का नित्य प्रति पूजन करने से श्री हरि की असीम कृपा मिलती है। बहुत से साधक पुरुषोत्तम मास में केवल एक समय ही भोजन करते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन करने से शीघ्र ही घर की दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुलसी पूजन से स्त्रियों का सुहाग अखंड होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। विवाहित लड़के लड़कियां तुलसी पूजन करते हैं तो उनको मनपसंद वर जीवन साथी की मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में वर्णित है, जिस घर में तुलसी पूजन नित्य प्रति नियम से किया जाता है वहाँ धन समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा कहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय वर्ष मास परंपरा में हर 3 वर्ष के बाद अधिक मास आता है, जिनके अनुसार हर बार भारतीय परंपरा का कोई एक महीना 2 बार आता है। इस वर्ष श्रावण मास 2 है। एक अधिक मास जिसे मल मास भी कहा जाता है, इसमें लौकिक रूप से कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता। स्वयं को निंदित के रूप में देख मल मास भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और वहां जाकर अपना भाव भगवान के सामने प्रकट किया। भगवान ने अपना नाम देकर कहा, अब से इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा, जो इस विक्रम संवत 2080 में 18 जुलाई 2023 से 16 अगस्त तक है। तो आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक छोटा सा नगर था। इसमें मूलचंद मेहता नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी पत्नी का नाम मूंग गोरानी था। वे दोनों धर्म ध्यान और पुण्य ध्यान करते थे, मगर शेर मिट्टी की खोट थी, वह पूरी नहीं होती थी। उनको एक भी संतान नहीं थी, इसलिए हमेशा चिंता में रहते थे। पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु धन खर्च करने वाला कोई नहीं था। वह नित्य प्रभु को प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हम बालक के लिए तड़प रहे हैं। हे प्रभु, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करना। जब व्रत त्योहार आते थे तब मंगू गोरानी आंगन को सूना सूना देखकर रोने लगती थी और मन में प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रभु, हमको एक बालक दे दो। हम दूसरा कुछ नहीं मांगते। मेरे आंगन में बालक को खेलता हुआ कर दे, मेरा आंगन को किलकारियों से भर दे। बस हमारी एक ही प्रार्थना है प्रभु, इसे पूरी कर दो। इतने में पवित्र पुरुषोत्तम मास आया। ब्राह्मण और मंगू गोरानी ने पुरुषोत्तम मास नहाने का और व्रत करने का संकल्प किया। गांव के स्त्री पुरुषों नहाने के लिए नदी पर जाने लगे। सबके मुख पर पुरुषोत्तम भगवान का नाम था। मेहता जी और मंगू गोरानी भी पुरुषोत्तम मास नहाने जाने लगे। पूरे दिन भगवान पुरुषोत्तम का गुणगान करने लगे, मगर
पूरे महीने तक उपवास, एक टाना करना, जमीन पर सोना और सुबह में जल्दी से उठकर नदी पर स्नान करने के लिए जाना इसके लिए कठिन कार्य था। एक दिन मंगू गोरानी को विचार आया और उसने मेहता जी को पास में बुलाकर बताया, अपने घर में रूम झूम करती हुई एक बहू होती तो वह घर के सब काम काज किया करती, हम दोनों को प्रभु भजन के लिए पूरा समय मिल जाता। गोरानी ऐसा खाली खाली विचार करके मगज को भारी मत किया करो, अपने किस्मत में बालक का सुख लिखा ही नहीं होगा, वरना भगवान अपनी इच्छा अवश्य पूरी करते, यह सब विधाता का खेल है। मंगू गोरानी बोली, अपने घर में बालक नहीं है, फिर भी बहू अवश्य आएगी, मुझे भगवान पुरुषोत्तम पर पूरा विश्वास है, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, वे हमारी अवश्य मनोकामना पूरी करेंगे। अरे तुम तो पागल हो गई हो क्या? पुत्र बिना बहू कोई कैसे देगा? मंगू गोरानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी कीजिए मगर घर में रूम-झूम करती बहू को लाइए। मेहता जी तो संकट में पड़ गए। तब अचानक ही मंगू गोरानी बोल उठी, देखो तुम कन्या की तलाश में निकल पड़ो और जहाँ तुमको अच्छी गुणवती आंगन की शोभा बढ़ाने वाली कन्या दिखाई दे वहाँ पुत्र के विवाह की बात करना, मगर कन्या वाले पुत्र को देखने की बात करें तब भगवान पुरुषोत्तम का मन में रटन करके और पूरी श्रद्धा भाव से भगवान पर भरोसा रखकर पूरा आत्मविश्वास से कहना कि मेरा पुत्र शास्त्र पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है, वह पूरे 1 मास का अभ्यास करके वापस आएगा, तो अभी विवाह शादी साथ नहीं करके उसके कलम के साथ 2 फेरे करने के और बाकी चौथा फेरा उसके आने के बाद, ऐसा नक्की करके बहू को लेकर ही आना। ऐसा बोलकर गोरानी ने भोजन का डिब्बा तैयार कर दिया और मेहता जी बोले, जैसे पुरुषोत्तम महाराज की मर्जी। मेहता जी तो कंधे पर खेस डालकर साथ में खर्ची पानी लेकर बहू की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में जो भी गांव आते और वह ब्राह्मण का घर नज़र में पड़ता तो वहाँ कन्या की तलाश करता था। ऐसा करते हुए एक गांव में गौर महाराज के घर में रूपमती, गुणशील, सुशील कन्या देखने में आई। स्वरूप दान कन्या को देखकर मेहता जी की आंखों में ठंडक हुई। उनके मन में विचार आया, अगर ऐसा ही गुणशील और सुंदर बहू घर में हो तो घर की शोभा के 4 चांद लग जाते हैं। वह कन्या को देखकर मेहता जी को बहुत आनंद हुआ। मेहता जी तो वह गौर के घर गई। रात को भोजन करते समय कन्या को मन भर के देख लिया और खाने के बाद आंगन में जब गौर के पास मेहता जी बैठे थे तब हिम्मत इकट्ठा करते हुए मेहता जी बोल पड़े। मेहता जी ने गौर महाराज के आगे सगाई की बात चलाई। गौर महाराज बोले, तुम्हारी बात तो मान्य रखूं, मगर लड़के को देखे बिना सगाई कैसे करूं? तय की जाती है। मेहता जी बोले, मेरा लड़का काशी में वेदों का अभ्यास करने गया है, बस अब तो 1 ही महीना बाकी रहा है, यह मास पूरा होते ही वह वापस आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, मेरे पुत्र की कलम के साथ लड़के के 3 फेरे करा दीजिए, चौथा फेरे लड़के के आने के बाद करा दीजिएगा। जब मेरा पुत्र काशी से वेदों का अभ्यास पूरा करके आ जाएगा तब चौथा फेरा उनके साथ करा देना। आखिर में गौर महाराज मान ही गए। मेहता ने अपनी झोली में से एक कलम निकाली। कलम के साथ लड़की के 3 फेरे हुए। फिर वह बहू को लेकर अपने घर आए। स्वरूप बहू को देखकर गोरानी बहुत खुशी हुई।
क्योंकि रसोई बनाने वाली और उनकी सेवा करने वाली बहू घर में आई थी। भली और गुणशील बहू ने आते ही घर का सब काम संभाल लिया। मगर जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ कुछ दयालु लोग भी रहते हैं। एक दिन की बात है, मेहता और गोरानी नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। बहू को उनके लिए रसोई बनानी थी, मगर चूल्हे में देवता नहीं था। बहू ने सोचा कि पड़ोस में जाकर थोड़ी सी अग्नि ले आऊं। ऐसा सोचकर बहू पास के घर में गई। बहन जी, थोड़ा सा देवता दे दो, आज मेरा चूल्हा बुझ गया और मेरे सास ससुर नदी पर नहाने के लिए गए हुए हैं। उनके लिए मुझे जल्दी से जल्दी रसोई तैयार करनी है। पड़ोसन तो रूपवान कन्या को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह कहने लगी, ओ बहन, तुम तो एकदम भोली हो। मेहता को संतान है ही नहीं, फिर तुम बिना पुत्र बहू कैसे बन गई? पड़ोसन की बात सुनकर बहू घर वापस आई और मन में सोचने लगी कि मेरे साथ धोखा तो नहीं किया गया है। वह रोती हुई बैठी रही। थोड़ी देर बाद सास ससुर आए। तब बहू को उदास चेहरा देखकर पूछा, बहू बेटा क्या हुआ? बहू बोली, आपको एक भी पुत्र नहीं है? आप मेरे माँ बाप के पास झूठ बोलकर मुझे ले आए हो। सास तुरंत बोली, ऐसा तुमको किसने कह दिया बेटा? मेरा पुत्र तो गुणियल और तुझसे भी ज़्यादा रूपवान है। बहू बोली, मैं रसोई करती थी मगर चूल्हा बुझ गया। चूल्हा जलाने के लिए बाजू में से थोड़ा अंगारा लेने गई थी। तब पड़ोसन ने मेरे को सब बात बता दी। सास ने बहू को आश्वासन देते हुए कहा, ईर्ष्याखोर लोग मन में जो आए बोल देते हैं। इतना बड़ा खंडों वाला घर पुत्र बिना शोभा देता होगा क्या? ऐसा कहकर सास ने चाबी का गुच्छा निकालकर बहू के हाथ में दे दिया। बहू बेटा, इसमें 7 खंडों के तालों की चाबियां हैं। इसमें सब माल सामान भरा हुआ है, मगर इतना ध्यान रखना कि 7वें खंड को भूल से भी खोलना नहीं। खंड 6 खुशी से खोलकर देखना। सास की बात पर बहू को थोड़ा सा विश्वास हुआ। दूसरे दिन सुबह को सास ससुर नदी पर नहाने के लिए चले गए। तब बहू ने चाबियों से एक एक करके 6 खंड खोलकर देखा। सब में कीमती सामान भरा हुआ था। यह सब देखकर सास की मनाही होने के बावजूद भी 7वां अखंड खोल दिया। मगर यह क्या, पूरा अखंड प्रकाश से जगमग रहा था। बीच में एक स्वरूप युवान पोथी पढ़ रहा था। वे पीला पीताम्बर पहना हुआ था। द्वार को खुला हुआ देखकर युवक ने कहा, अरे द्वार को बंद कर दो। क्या आपको मालूम नहीं है कि एकांत में मैं यहाँ शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूँ? अभी खंड बंद कर दो। जब पुरुषोत्तम मास पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ शादी का चौथा फेरा लूँगा। बहू ने अति उत्साह में खंड का द्वार बंद कर दिया और 7 रूमों को ताला लगा दिया और आंगन में मन में हर खाती हुई बैठ गई। जब नदी से स्नान करके सास ससुर आए तब उनकी बहुत सेवा चाकरी की, मगर उसने 7 रूम खोलकर देखा, यह बात नहीं बताई। वह पड़ोसन नित्य कुछ न कुछ लेने के लिए मेहता जी के घर आया करती थी। बहू को यहाँ बाग जाने के लिए कहा करती थी, मगर 7वें खंड में पति को अपनी आंखों से देखा होने से बहुत शांत रहती थी और पड़ोसन चली जाती थी। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हुई। तब बहू ने ससुर को नमन करके कहा, मुझे अभी चौथा फेरा लेने का बाकी है। यहीं चौकी रचाओ, मंडप बांधो और मंगल गीत गाओ। सास ससुर चिंता में पड़ गए। पुत्र के बिन चौथा फेरा कैसे होगा?
यह संकट से उबरने के लिए उन्होंने पुरुषोत्तम प्रभु को याद किया और प्रार्थना करने लगे। मगर यह क्या, धड़ाधड़ करते हुए 7वां कमरे का द्वार खुल गया। पीला पीताम्बर पहने हुए पुरुषोत्तम राय पाँव में पादुका की खटखटाते हुए 7वें कमरे में से बाहर आए और मेहता जी और गोरानी उनको देखकर इतने हरक में आ गए और दौड़ पड़े। दौड़कर उनको बाहों में ले लिया। फिर चौथा फेरा लिया गया और लगन विधि पूरी हुई। मेहता और गोरानी खुश हुए क्योंकि उनको पुरुषोत्तम भगवान मिले थे। पुरुषोत्तम की प्रार्थना सफल करें, सब काज पूरा हो, खोट पूरी सरो करे, ऐसा गरीब नवाज है। पुरुषोत्तम प्रभु जिस तरह मेहता जी और मंगू गोरानी को फले, उसी तरह पुरुषोत्तम मास करने वाले एवं इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले सबको फल देना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की कथा बस इतनी ही। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्तिमय स्टोरी। तब तक आप अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।